बंगाल में मिली जीत से उत्तराखंड बीजेपी भी जश्न में डूबी हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं। अगले साल भी सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में बीजेपी की जीत होगी। बीजेपी दफ्तर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आजादी के बाद में पहली बार ऐसा क्षण आया जब गंगोत्री से गंगा सागर तक देश भगवामय हो गया। उन्होंने कहा कि बंगाल की जीत ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन आज विकास का प्रतीक बन गया है। प्रचंड विजय इसके साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इसलिए आप सभी कार्यकर्ता लोगों को भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं कह सकता हूँ ये उत्साह उत्तराखंड के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। 2027 का चुनाव के लिए आज के इस परिणाम में उत्साह दिया है, कार्यकर्ता उत्साहित है और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं हम सब कार्यकर्ता इस उत्साह के साथ 2027 में श्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में तीसरी बार उत्तराखंड के अंदर कमल को लहराएंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएंगे। आज के बहुत ही ऐतिहासिक दिन, जिस दिन हमने आसाम में तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। बंगाल में देश की आजादी के बाद ऐसा क्षण आया है कि पूरा भगवा हो गया, यानी कि हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड की गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक पूरा भगवा ही भगवा हो गया है। पांडिचेरी में भी एनडीए की सरकार बन रही है, तमिलनाडु में भी भाजपा ने एनडीए ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 3 राज्यों में बीजेपी को शानदार जीत हासिल हुई, लेकिन जश्न पर पश्चिम बंगाल की जीत छाई रही। चुनाव रुझान मिलते ही उत्तराखंड बीजेपी के ऑफिस में जश्न का सिलसिला शुरू हुआ और आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी के वर्कर्स अतिक्रोश और उत्साह से भरे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम बीजेपी नेता प्रदेश कार्यालय में जश्न मनाते हुए देखे गए। मुख्यमंत्री का कहना था कि गंगोत्री से गंगा सागर तक आजादी के बाद पहली बार भगवा ध्वज फहराया गया है और खासकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मिली जीत का इम्पैक्ट उत्तराखंड में भी 2027 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन दीपक राणा के साथ सुनील नौकरबाग, न्यूज़ 18 देहरादून। पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी की जीत के बाद में कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। अल्मोड़ा की गांधी पार्क के सामने कार्यकर्ताओं ने बनाया एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न और पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के सभी हिस्सों में भाजपा की सरकार बन रही है, जो ईमानदारी के साथ काम कर रही है। तो अल्मोड़ा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी की जीत पर जश्न मनाया गया। हाथों में तिरंगा लेकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी है। तो बीजेपी के ये कार्यकर्ता हैं जिन्होंने उत्तराखंड में भी जश्न मनाया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, हरिद्वार में भी कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और अन्य बीजेपी नेताओं ने चुनाव में मिली जीत पर खुशी मनाई है। चंद्राचार्य चौक पर इकट्ठा हुए भाजपा नेताओं ने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। उत्साहित भाजपा नेताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने पश्चिम बंगाल की जीत को ऐतिहासिक जीत बताया और कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता को जंगल राज से मुक्ति मिली है। वहीं पश्चिमी बंगाल को लेकर जो प्रचंड विजय हुई है, उस विजय को लेकर जिस प्रकार देश भर का कार्यकर्ता उत्साही है, वो विजय सामान्य विजय नहीं है। वो विजय जंगल राज जो इतने दिनों से पूरे बंगाल में जहां लोगों को लेकर उनके हक और अधिकारों से अलग किया हुआ था, वही शानदार विजय के लिए आज कार्यकर्ता उत्साही है।
नैनीताल में भी बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित है। नैनीताल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, मिठाई बांटी और पंत पार्क में बीजेपी कार्यकर्ता जमा हुए। जश्न मनाया। पार्टी की इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को दिया। साथ ही दावा किया गया कि उत्तराखंड में 2027 में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। हल्द्वानी में भी बीजेपी के कुमाऊं ऑफिस में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पहले पटाखे फोड़े और उसके बाद में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस जीत को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और नीतियों की जीत बताया। ये जीत जनता की जीत है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। ये उन कार्यकर्ताओं की जीत भी है जिन्होंने अपना समर्पण, अपना रक्त इस आंदोलन में दिया है। मैं इसलिए आंदोलन कह रहा हूं क्योंकि वास्तव में ये दमन की जो सरकार थी, वो दमन की सरकार आज हटी है। पिथौरागढ़ में भी बीजेपी वर्कर्स ने जहां पर आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया, तो वहीं पर एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। इस मौके पर बीजेपी वर्कर ने कहा कि 3 राज्यों के नतीजों से साफ है कि देश की जनता का पूरा समर्थन पीएम नरेंद्र मोदी को है। जनता ने मोदी जी को एक ऐतिहासिक जनादेश दिया है और ये गंगोत्री से गंगा तट तक जय भाजपा विजय भाजपा का जो संघर्षनाथ हुआ है, निश्चित रूप से आने वाले बदलते भारत की ये तस्वीर है और भारत वर्ष के लोगों का मोदी जी पे अटूट विश्वास है। उधम सिंह नगर जिले के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में विधायक शिव अरोड़ा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करके जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर पश्चिम बंगाल असम की जीत की बधाई दी और कहा कि दोनों ही प्रदेशों की जनता का हम आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने भाजपा पर विश्वास व्यक्त किया और कहा कि यहाँ पर जीत लाखों उन कार्यकर्ताओं की जीत है जो ममता सरकार के जुल्म सहने के बाद भी पीछे नहीं हटे। उन सभी कार्यकर्ताओं की जीत है जिन्होंने बंगाल में विपरीत परिस्थितियों में रह के पार्टी के लिए संघर्ष किया। इसके लिए मैं वहां के कार्यकर्ताओं को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय अमित शाह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सबको शुभकामनाएं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पिछले 15 सालों से सत्ता में काबिज टीएमसी को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। पश्चिम बंगाल में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत का असर आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों की राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले की गदरपुर विधानसभा, सितारगंज विधानसभा, रुद्रपुर विधानसभा, किच्छा विधानसभा के साथ साथ सभी 9 विधानसभा में बंगाली समाज के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, जबकि किच्छा, गदरपुर, रुद्रपुर और सितारगंज विधानसभा क्षेत्र में बंगाली समाज निर्णायक भूमिका में है। यहाँ रहने वाले बंगाली समाज के लोगों के रिश्तेदार पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बड़ी संख्या में मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल में 15 साल बाद हुए सत्ता परिवर्तन से उधम सिंह नगर जिले में रहने वाले बंगाली हिंदू काफी खुश नजर आ रहे हैं। इससे तो खुश बहुत है और खुशी बहुत मिल रहा है। जो मछली की बात थी, अब इलिश पार्टी होगा कलकत्ता में, अब इलिश पार्टी होगा। शाम का इलिश पार्टी चालू है, जलेबी तो बनी रही है, आज इलिश पार्टी होगा। राजनीतिक जानकारों की माने तो पश्चिम बंगाल में हुए सत्ता परिवर्तन का असर उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में 9 विधानसभा सीटें हैं। इन सीटों पर बंगाली समाज निर्णायक भूमिका में है। अगर बंगाली हिंदू वोटर इस बार फिर भाजपा के साथ जाता है तो 2027 में उत्तराखंड में तीसरी बार भाजपा की सत्ता में वापसी का रास्ता आसान हो जाएगा।
रिश्तेदार सब खुश है, पहले बहुत दुखी थे ममता बनर्जी के उसमें। अब हमने पूछा है कि बहुत खुशी का लहर है, वहाँ सत्ता का परिवर्तन आ गया, बीजेपी ला रहा, तो हिंदू लोगों को बहुत सुख चैन से गुजर बसर होगा। अब ममता बनर्जी डूब गया ना, अच्छा ही हुआ, वो तो पागल हो गया। गुंडागिर्दी, अपना एक औरत जात होके फिर दूसरी की माँ बेटी को अत्याचार करते थे, वो अच्छा बात था तो क्या। 15 साल बाद पश्चिम बंगाल में हुए सत्ता परिवर्तन से उधम सिंह नगर जिले में रहने वाले बंगाली समुदाय के अधिकांश लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हुए सत्ता परिवर्तन को लोग एक बड़े बदलाव के रूप में देख रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले की जो 9 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से अधिकांश सीटों पर बंगाली वोटों का अच्छा खासा वर्चस्व है, जो भारतीय जनता पार्टी के अगर पक्ष में जाता है तो तीसरी बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार बनाने का सपना है वो काफ़ी आसान होता हुआ दिखाई देगा। उधम सिंह नगर से न्यूज़ 18 के लिए वेद प्रकाश यादव की रिपोर्ट। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, जिससे असम को छोड़कर सभी राज्यों में सत्ता परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इसे लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि देश में परिवर्तन की बयार चल रही है, जो उत्तराखंड के लिए भी शुभ संकेत है। उन्होंने दावा किया है कि आगामी चुनाव में प्रदेश में भी बदलाव होगा और सरकार कांग्रेस बनाएगी। मैं इस बात से बिल्कुल आशावान हूं कि अगर आप समग्र रूप में, अगर अपवाद के रूप में असम को छोड़ दिया जाए, तो समग्र रूप में सभी राज्यों के चुनाव के परिणामों का एक संदेश है, और वो संदेश है बदलाव। सभी राज्यों के चुनाव के परिणाम, जैसे तमिलनाडु का आपने देखा, केरला का देखा, ये ठीक है कि कहीं हम जीते हैं, कहीं हम नहीं जीत पाए, लेकिन समग्र रूप में एक जो मैसेज है पब्लिक का, वो है कि लोकतंत्र में बदलाव निश्चित है। सोमवार को देश की राजनीति में जहां एक तरफ बंगाल में बीजेपी की चुनावी जीत मुद्दा छाया रहा, तो वहीं पर दूसरी तरफ उत्तराखंड की राजनीति में पूर्व मंत्री अरविंद पांडे का यू टर्न और पार्टी की अंदरूनी राजनीति की चर्चा भी रही है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। उधम सिंह नगर जिले के बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अरविंद पांडे की एक कथित शिकायती चिट्ठी पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में तैर रही है। हाल में कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चिट्ठी को बांटा। कथित चिट्ठी की गूंज बीजेपी संगठन तक पहुंची और सोमवार को पांडे बीजेपी मुख्यालय तलब किया गया, जहां विधायक पांडे चिट्ठी लिखने की बात से मुकर गए। बीजेपी को भी मौका मिला और उन्होंने कांग्रेस से नैतिकता पर सवाल पूछे। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी ने किसी पत्र का हवाला देकर प्रेस किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस पत्र से हमारा कोई वास्ता नहीं है, और वह पत्र भी गलत है, और पत्र में लिखे हुए एक एक शब्द भी गलत है, उससे कोई मतलब नहीं है। आगे जो हमारी पार्टी जो दिशा निर्देश तय करेगी, गाइडलाइन तय करेगी, 100% उसी का पालन किया जाएगा। देखिए, ये राजनीतिक गतिविधि थी मैं कहूँगी, और जिस प्रकार से कांग्रेस ने हमारे सम्मानित विधायक का, हमारे अरविंद पांडे जी का, बीजेपी के विधायक हैं, हमारी पार्टी का, उन्होंने छवि को धूमिल करने की कोशिश की है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के जरिए, तो उन्हें जनता से और उन्हें भारतीय जनता पार्टी से, सभी से उनको माफी जरूर मांगनी चाहिए। इसकी मांग हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और आप सबके जरिए हमने की है। इस कथित चिट्ठी एपिसोड में 3 बड़े सवाल उठे हैं। पहला, अगर चिट्ठी फर्जी है तो क्या बीजेपी कांग्रेस को कोर्ट में ले जाएगी? दूसरा सवाल, कथित चिट्ठी में सीएम धामी को लेकर कई बातें लिखी गई हैं। सवाल उठता है कि क्या कहीं सीएम की इमेज को बट्टा लगाने की कोशिश तो नहीं की गई? तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कथित चिट्ठी कहीं पार्टी के अंदर जारी खींचतान और अस्थिरता पैदा करने का नतीजा तो नहीं? इन सवालों का जवाब बीजेपी को ढूंढना है, लेकिन फिलहाल पांडे के पलटने से चिट्ठी से उठी सनसनी थमेगी, ऐसी पार्टी नेताओं को उम्मीद है। देहरादून से सुनील नवप्रभात के साथ अनुपम त्रिवेदी की रिपोर्ट। इधर कथित चिट्ठी को बांटने वाले कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल अपने स्टैंड पर कायम हैं। गोदियाल का कहना है कि बीजेपी सरकार चाहे तो जांच करा ले। अरविंद पांडे जी हो या प्रदेश की सरकार हो, गणेश गोदियाल पर एफआईआर दर्ज करें कि मुझे ये पत्र कहां से मिला, क्या मिला, करें मुझ पे एफआईआर दर्ज, जांच होगी।
मेल खंगाले जाएंगे, किसके मेल से गया, किस किस MP को गया, किस किस ऑफिस में गया, क्या राष्ट्रपति के ऑफिस में गया कि नहीं, क्या प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में गया कि नहीं, ये सब चीज़ें पता चलेंगी। करें, मेरे पे केस दर्ज करें। मैं विश्वास के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि ये पत्र गया है, ये पत्र है। और देहरादून से बड़ी खबर है, विधानसभा चुनाव में टिकट दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया गया और बताया जा रहा है कि आरोपी कनिष्क उर्फ गौरव कुमार पंजाब का रहने वाला है और खुद को कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता का निजी सचिव बताकर ठगी करता था। एक महिला प्रतिनिधि से 25 लाख रुपए की ठगी कर चुका है। वहीं पर आरोपी कांग्रेस पार्टी में टिकट और पद दिलाने के नाम पर भी कई राज्यों में ठगी कर चुका है। आरोपी उत्तराखंड के कई कांग्रेस नेताओं के संपर्क में भी था। आरोपी ने जयपुर से 2 करोड़ और पटना से 3 लाख रुपए की ठगी की बात कबूल की है। एसएसपी के निर्देश पर राजपुर थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। रामनगर की बैल पड़ाव में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार ने सड़क किनारे जा रही 2 महिलाओं को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि कार ड्राइवर कार छोड़कर फरार हो गया। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसे देखा जा सकता है। हादसा कितना भीषण था। तेज रफ्तार कार दोनों महिलाओं को उड़ाते हुए दिखती है। वहीं पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है और ड्राइवर की खोजबीन की जा रही है। नैनीताल में पाइंस के पास में एक बेकाबू कार करीब 80 फीट गहरी खाई में जा गिरी। कार में सवार 3 लोगों में से एक की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने घायलों को खाई से बाहर निकालकर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन जिला मुख्यालय के पास में हुए इस हादसे के बाद एम्बुलेंस देर में पहुंची, जिसके चलते कुछ देर तक घायल सड़क पर ही लेटे रहे और एक घायल को तो एम्बुलेंस तक नहीं मिली। बाद में उसको कैंपर के पीछे डालकर अस्पताल ले जाना पड़ा। ये करीब 80 फीट गहरी खाई है और 3 लोग इसमें थे, तीनों इंजर्ड थे। एसडीआरएफ की टीम को मौके पे बुलाया और रेस्क्यू करते हुए उनको निकाल दिया गया है और अभी हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया।